अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज से हम कैलकुलस एसएम यूसुफ का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है डेफिनेट इंटीग्रल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन के बारे में। अच्छा भी आप लोगों ने इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करना सीखा हुआ है चैप्टर नंबर 4 में। मतलब अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया हो आप उसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। करनी यहाँ पर भी हमें इंटीग्रेशन है, कैसे करनी है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स रीड एज। अब इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा, उस पर आपके पास क्या जी लिमिट होगी। कैसी लिमिट होगी? डेफिनेशन रीड आउट करने के बाद बताता हूं। इज एवेल्युएटेड एज। अब हमने इसको कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए भी आप लोगों को इंटीग्रेशन करने आती है, यहीं पर ही आप लोगों को सारी डेफिनेशन की समझ आ जानी है। आपको कोई फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स, आपको इसकी इंटीग्रेशन करनी आती है, कोई ना कोई तो आंसर आना है जी। मैंने मान लिया उसका आंसर क्या आ गया जी, कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया। यहाँ पर जो आपके पास ए और बी है ना, ए आपके पास क्या जी लोअर लिमिट है और बी आपके पास क्या जी अपर लिमिट है। जब आपको कोई फंक्शन दिया गया हो आपने उसकी क्या करनी है, पहले इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कर ली, फिर इसके बाद आपने क्या करना है, जहां जहां पर आपके पास एक्स है वहां वहां पर आपने क्या कर देना है जी, अपर लिमिट को पुट कर देना है, यानी कि बी को पुट कर दें। ये बन गया आपके पास एफ ऑफ बी। फिर आपने माइनस फार्मूले का लगाना है। फिर आपने क्या करना है जी, जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर आपने क्या करना है, लो लिमिट को पुट कर देना है। ये आपके पास क्या बन गया जी, एफ ऑफ ए बन गया। ठीक हो गया। पहले दिए गए फंक्शन की इंटीग्रेशन करो। इंटीग्रेशन करने के बाद आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट करनी है, माइनस फार्मूले का लगाना है, फिर आपने क्या करना है, लो लिमिट पुट कर देनी है। जब आप अपर लिमिट और लो लिमिट को पुट कर लो ना, पुट करने के बाद आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा। वो जो आपके पास आंसर आएगा ना, वो एक डेफिनेट आंसर आएगा। हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स हैज अ डेफिनेट वैल्यू। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि आप दिए गए फंक्शन की इंटीग्रेशन करो, अपर लिमिट पुट करो, माइनस फार्मूले का लो लिमिट पुट करो, सिंपलीफाई करो, आपके पास आंसर आएगा। वो कौन सा आंसर आएगा? डेफिनेट आंसर आएगा। उसने भी क्या कहा, हैज अ डेफिनेट वैल्यू, मतलब डेफिनेट वैल्यू आएगी। सो इट इज कॉल्ड, इसी वजह से क्या कहते हैं हम इसको, डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स। दिए गए फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं जी। दोबारा सुनो जरा मेरी बात। आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा, आपने सबसे पहले उसकी इंटीग्रेशन करनी है। इंटीग्रेशन कर ली। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको लिमिट दी गई होगी। ऊपर वाले को कहते हैं हम अपर लिमिट, नीचे वाले को कहते हैं हम लोअर लिमिट। आप दिए गए फंक्शन में जो आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद आया है, जहां जहां पर आपके पास एक्स होगा जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेशन की होगी, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में की है तो आपने अपर लिमिट एक्स की पुट कर देनी। अगर वाई के रिस्पेक्ट में की है तो आपने अपर लिमिट वाई में पुट कर देनी है। फिर माइनस फार्मूले का लगाएंगे। फिर आपने क्या करना है जी, उसी फंक्शन में जहां पर आपने अपर लिमिट पुट की थी, लो लिमिट को पुट कर देना है। जब आप अपर लिमिट लो लिमिट को पुट कर लो, इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास एक आंसर आया करेगा। वो आंसर डेफिनेट आंसर होगा। अच्छा, अब हम मजीद बात करते हैं द इंटरवल ए टू बी। अब ये जो हमारे पास इंटरवल गिवन है ना, ए टू बी, यानी कि लो लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक, इस पर भी एक कंडीशन होती है। कौन सी कंडीशन? हर बार आपका जो आपके पास लो लिमिट होगी ना, ये लेस देन होगी अपर लिमिट से, यानी कि ए लेस देन होगा बी से। और ये है क्या हमारे पास, इज कॉल्ड रेंज ऑफ इंटीग्रल। ये हमारे पास रेंज गिराती है दिए गए फंक्शन की। अच्छा, ए इज लोअर लिमिट एंड बी इज अपर लिमिट। अच्छा, इसको हम एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? The difference between the value of the integral of a given function for an upper value b and a lower value a of the independent variable x। और देखिए भी सिंपल सी बात है, यही क्या है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया गया है, आप सबसे पहले उसकी इंटीग्रेशन कर लो, फिर अपर लिमिट पुट कर लो, लो लिमिट पुट कर लो, इनके दरमियान में माइनस फार्मूले का आएगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, यही लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू। इन दोनों का आप डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लेने के बाद आपके पास एक आंसर आएगा। वो कौन सा आंसर होगा? आपके पास एक डेफिनेट आंसर होगा। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, ये हमारे पास डेफिनेशन है। किसकी डेफिनेशन है? डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में। अच्छा, अभी हमने देखा कि हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, वो किसके बराबर आता है? कोई ना कोई तो आंसर आएगा। हमने माना हुआ है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और जब लिमिट अप्लाई की तो हमारे पास क्या बन गया, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल आ गया। अगर वो कहता है ऐसा है तो देन हमने पहली प्रॉपर्टीज पढ़नी है कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के बराबर होना चाहिए। हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ सी डी जी के बराबर होना चाहिए। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी हम इसका। हम लेते हैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड। जब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो मेरे पास क्या है जी, इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर है। ठीक है। अच्छा, ये किसके बराबर लिया हमने? कैपिटल एफ ऑफ एक्स के, यानी कि इसका कोई ना कोई आंसर आना तो मैंने माना हुआ ये आपके पास क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। ए टू बी आ गया, लिमिट पुट करते हैं, ये आ गया आपके पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गया, इसको नाम दिया आप नंबर 1 का। अच्छा, अब हम लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। जब मैं इसकी राइट हैंड साइड लेता हूं तो मेरे पास है जी इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ जी डी जी के इक्वल आ जाएगा। अब इसका भी तो कोई ना कोई आंसर आना ही है। हम नाम देते हैं उसको कैपिटल एफ ऑफ जी का, सही है। और लिमिट हमारे पास ए टू बी,
इस पर भी पुट करते हैं जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ जाएगा, इसको नाम देते हैं नंबर 2 का। अगर 1 और 2 को देखें तो हमारे पास क्या जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए दोनों बराबर है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम बाय 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ जी, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा डी जी के इक्वल आ जाएगा। अच्छा सेकंड हम प्रॉपर्टी देखते हैं जी, सेकंड प्रॉपर्टी है जी हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर आएगा हमारे पास माइनस टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स और साथ में हमारे पास क्या जी डी एक्स है। अब हम इसका प्रूव करते हैं, तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए हम लेते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा, और एफ ऑफ एक्स का हमने माना है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अच्छा ये आ जाएगा हमारे पास कैपिटल एफ ऑफ एक्स, लिमिट आएगी हमारे पास ए टू बी, तो पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा हमारे पास अपर लिमिट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया, इसको नाम दिया आप नंबर 1 का। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड लेते हैं, तो राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास माइनस टाइम्स बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस एज इट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसका आंसर आ गया। अच्छा बी टू ए आ गया, क्योंकि बाहर माइनस है इस तरह से लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस टाइम्स इनटू अपर लिमिट आपके पास क्या जी एफ ऑफ ए माइनस फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का लोअर लिमिट अब आपके पास क्या जी बी है। ठीक है, ये बन गया एफ ऑफ बी, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन गया माइनस एफ ऑफ ए, माइनस माइनस प्लस हो गया, एफ ऑफ बी आ गया, प्लस को पहले लिख लें, ये बन गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आ गया, इसको नाम थे नंबर 2 का। अब 1 और 2 को देखें तो दोनों का आंसर बराबर नहीं आ गया, बिल्कुल बराबर आ गया जी, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो लिख सकते हैं बाय 1 एंड 2 वी गेट, हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ एक्स डी एक्स की इक्वल है। अच्छा प्रूफ स्टार्ट करते हैं जी, प्रूफ के लिए हम सबसे पहले लेते हैं जी इसकी लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है जी हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स माना हुआ है हमने। अच्छा लिमिट है जी हमारे पास ए टू बी, अपर लिमिट बी है माइनस फार्मूले का, ये लोअर लिमिट, इसको नाम दिया आप नंबर 1 का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको नाम दे दिया हमने नंबर 1 का। अब लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड है जी हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। ठीक है, अच्छा क्या आंसर आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट है जी हमारे पास ए टू सी प्लस क्या आंसर आएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स, और लिमिट है जी हमारे पास सी टू बी आएगा। ठीक है, अपर लिमिट ये बन गया आपके पास एफ ऑफ सी, क्योंकि अब आपके पास अपर लिमिट क्या है सी है माइनस फार्मूले का, लोअर लिमिट आपके पास क्या है जी ए है, ये बन गया एफ ऑफ ए, इतने हिस्से को सॉल्व किया है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आ गई प्लस इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ बी आ गया, क्योंकि बी आपके पास क्या जी अपर लिमिट है माइनस फार्मूले का, एक्स की का लोअर लिमिट पुट करते हैं तो लोअर लिमिट आपके पास क्या जी सी है। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का इसको पहले लिख लो, ये बन गया आपके पास एफ ऑफ बी, ये माइनस का इसको बाद में लिख लो, ये बन गया आपके पास एफ ऑफ ए, इसको नाम दिया नंबर 2 का। अच्छा 1 और 2 को देखें, 1 आपके पास क्या जी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और यहाँ पर आपके पास क्या है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो दोनों बराबर आ गए हैं, हम लिख सकते हैं जी बाय 1 एंड 2 वी गेट, क्या गेट करते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है जी हमारे पास राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने ना मोस्टली क्वेश्चन में हमने इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। प्रॉपर्टी है क्या हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of x dx which is equal to इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f of a minus x dx, ये मैंने कैसे लिख दिया, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि आपके पास जो अपर लिमिट है उसमें से वेरिएबल को माइनस कर दो। देखो a में से मैंने क्या किया जी x को माइनस कर दिया, x आपके पास क्या जी एक वेरिएबल है, ये बन गया आपके पास f of a minus x, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, कहते हैं दोनों का आंसर क्या आएगा बराबर ही आएगा। अच्छा अब हम इसका करते हैं जी प्रूव, प्रूव के लिए हम इसके लेंगे जी राइट हैंड साइड,
तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ के लिए हम लेते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f ऑफ a माइनस x इंटू डी एक्स आ गया, इसको नाम दिया नंबर 1 का। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास a माइनस एक्स है, लेफ्ट हैंड साइड पर देखा जाए ओनली x ही आ रहा है, तो यहाँ से हम इस तरह से करते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट c इज इक्वल टू a माइनस एक्स ले लेते हैं, डिफरेंशियल लेते हैं, d इज इक्वल टू माइनस डी एक्स आ गया, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास डी एक्स किससे कवर हो जाएगा, माइनस डी जी से कवर हो जाएगा। जब सब्स्टिट्यूशन की जाती है तो लिमिट चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो लिमिट है ना, ये सारी की सारी एक्स के लिहाज से है। अब जब मैं अपर लिमिट पुट करता हूँ एक्स की जगह, तो ये आ जाएगा आपके पास a माइनस ए, तो z किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 0 की इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे जब x अप्रोच करेगा a को, तो z अप्रोच कर देगा किसको, 0 को। अपर लिमिट की जगह आपके पास क्या आ गया, 0 आ गया। लोअर लिमिट आपके पास क्या है, 0। पुट करते हैं जी x की जगह, ये जगह z इज इक्वल टू a माइनस 0, a नहीं आ गया, बिल्कुल आ गया। अच्छा, यहाँ पर लिख लेते हैं जब आपका x अप्रोच कर रहा है 0 को, तो z अप्रोच कर देगा आपका a को अप्रोच कर देगा, ठीक है। यहाँ पर अगर पुट करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास इंटीग्रल, 0 की जगह आपके पास क्या आ गया जी, a आ गया, और a की जगह आपके पास क्या आ गया जी, 0 आ गया। f एज इट इज, a माइनस एक्स किससे कवर हो गया हमारे पास, z से कवर हो गया। dx की जगह आपके पास क्या आ गया, माइनस dz, माइनस बाहर निकाल लेते हैं, ये आपके पास क्या बन गया है, dz बन गया। अच्छा, हमने करना है जी इसका प्रूफ। प्रूफ इसका किसके इक्वल आना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड के। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है जी, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a f x dx के इक्वल आना चाहिए। हमारा तो आंसर f ऑफ z में आ रहा है। अच्छा, अभी हमने पहले ही 3 प्रॉपर्टीज का प्रूव किया है, उनमें से एक प्रॉपर्टी हमने ये भी पढ़ी है, एज इंटीग्रल फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx हो, ये बराबर होता है माइनस टाइम्स b टू a f ऑफ x dx के इक्वल होता है, ठीक है। इसका अभी हमने प्रूव किया है। अगर आपके पास a टू b लिमिट है, यहाँ पर आपके पास क्या b टू a, तो साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, इसको मैं लिख सकता हूं, तो जो दे देना, ये माइनस वाली सारी उठा के फर्जी तौर पर यहाँ पर ले आए, ठीक है। और मैं लेफ्ट हैंड साइड लिखने लगा हूँ अकॉर्डिंग टू दिस, ये बन जाएगा आपके पास 0 लोअर लिमिट में आ जाएगा, a अपर लिमिट में चला जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास f ऑफ z, और साथ में आपके पास क्या आ जाएगा, dg आ जाएगा। सही है, इस सारे को उठाओ, यहाँ पर लाकर पुट कर लो, ठीक है। देखो इस जैसी नहीं हमारे पास बन जाएगी, बन जाएगी। फिर हमने इस जैसी बनानी है, तो इस जैसी हमारे पास यही चीज बनेगी, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा आंसर किस में आना चाहिए, हमारा आंसर एफ एक्स में आना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारा आंसर किस में आया जी, एफ ऑफ जी में। एक और हमने प्रॉपर्टी का प्रूव किया था अभी, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये बराबर आया था हमारे पास ए टू बी एफ ऑफ जी डी जी के इक्वल आया था, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है, फंक्शन बेशक एक्स में है या फिर आपके पास क्या जी फंक्शन जी में है, लेकिन दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का आंसर हमारे पास क्या आया था, बराबर ही आया था। अच्छा, इसका मतलब वेरिएबल को चेंज किया जा सकता है, तो जी की जगह अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एक्स पुट कर लेते हैं। जब मैं एक्स पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a एफ ऑफ एक्स आ गया और डी एक्स आ गया। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को देखा जाए तो हमने क्या करना था, यही